एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत होती है। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो कार की आवाज सुनकर नींद से जागती है। उसका नाम सिन ह्योन हैप है। देखते हैं कि वो अपनी खिड़की की तरफ जाती है और उसने अपनी खिड़की को कार्डबोर्ड से पूरी तरह से ढक रखा है। तभी वो अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। सियोन नाम की लड़की स्कूल जाती है और उसके सर पर एक रेड लाइन भी दिखाई देती है। सियोन के अंकल उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन सियोन मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर सिन सामने की तरफ देखती है, जहाँ उसे एक दूसरी लड़की दिखाई देती है जिसके सर पर कई सारे रेड लाइन थे। अब ये लड़की सिन को देख के उसे हाय करती है, लेकिन सिन तुरंत ही अपनी खिड़की बंद कर लेती है। देखते हैं कि सिन अपने रूम में बैठ के टीवी देख रही होती है, खाना खा रही होती है और स्टोरी पास्ट में जाती है, जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि सिन बचपन से ही रेड लाइन देख सकती है, लेकिन उसे इसका मतलब आज तक समझ में नहीं आया। अभी हम देखते हैं कि सिन की मॉम सिन की ड्राइंग देख रही होती हैं। वो देखती हैं कि उनके हस्बैंड की लाइन उनके सिस्टर के लाइन से कनेक्ट हो रही है। ये देख के वो जाके अपने हस्बैंड यानी सिन के फादर को चाकू से मार देती हैं और ये सब करते सिन उन्हें देख लेती है। अब सिन को लगता है कि रेड लाइन देखने का मतलब शायद किसी का मर्डर होना होता होगा। सिन सोचती है कि वो हमेशा के लिए इस मैटर को ही खत्म कर देगी। वो सुसाइड करने का सोचती है। के बाद उसने अपनी नसों को काटा, छत से कूदी, पंखे से लटकी, पर वो कुछ भी करती थी वो हर बार बच जाती थी और उसके घाव भी हील हो जाते थे। अब वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर रेड लाइन का मतलब क्या है, इसे किसने बनाया और इसे कौन कौन देख सकता है और इस कर्ज को कैसे खत्म किया जा सकता है। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी डोरबेल बजती है। देखने पे पता चलता है कि सामने वाली लड़की ही आई है। वो शिन को बताती है कि वो रिसेंटली ही यहाँ पे शिफ्ट हुई है। शिन उसकी बातें सुनकर भी गेट नहीं खोलती और वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं कुछ फ्रूट्स लाई हूँ, खराब होने से पहले इन्हें खा लेना, और वो फ्रूट्स बाहर रख के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसके जाते ही सिन थोड़ा सा गेट खोलती है और वो फ्रूट्स अंदर ले लेती है और इसके बाद वो उन फ्रूट्स को ऐसे खाती है जैसे मानो उसने कई दिन से न खाया हो। अगले सीन में हम सियोन के चाचा को देखते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। हम देखते हैं कि पार्किंग के टाइम गलती से उसकी कार पे स्क्रैच कर देते हैं। अंदर जाकर अपने दोस्त से सॉरी भी बोलते हैं। हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव हान का एक लेडी कलीग ऑफिसर के साथ अफेयर है, जो अपनी शादी में उन्हें इनवाइट भी करती है, लेकिन डिटेक्टिव हान इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं। अगले सीन में हम किम हेजिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो स्कूल की छत पर जाती है, तो हमें पता चलता है कि सारी लड़कियां सियोन को मिलकर मार रही होती हैं और काफी परेशान कर रही होती हैं। हेजिन भी उनके पास जाती है और सियोन को मारने लगती है और उसे कहती है कि जितने पैसे मैंने मांगे थे तुम वो लेकर क्यों नहीं आई। है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंकल पुलिस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करो। अगर कल तुम यहाँ पैसे लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हें इस छत से नीचे फेंक दूंगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डियोन सिक और डिटेक्टिव हान एक मर्डर लोकेशन पर जाते हैं, जहाँ छानबीन में उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक लड़की का मर्डर हुआ है, लेकिन घर से कुछ भी चुराया नहीं गया है और न ही उसका कोई हैरेसमेंट हुआ है। पता चलता है कि वो लड़की 29 साल की थी और वो अकेले ही यहाँ रहती थी, जो पास के कैफे में मैनेजर थी। अभी डिटेक्टिव हान के कलीग डोंगसिक बताते हैं, पड़ोसी से पता चला है कि यहाँ कोई आदमी हेलमेट पहन के आया था। उसकी ड्रेस देख के लग रहा था वो किसी रेस्टोरेंट का डिलीवरी ड्राइवर है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव हान और डोंगसिक आपस में इस मर्डर के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। डोंगसिक डिटेक्टिव हान को बताता है कि पता चला है कि उस लड़की का एक एक्स भी था, जिससे 1 साल पहले ही उसका ब्रेकअप हो गया है। अब अगले सीन में हम सिन को देखते हैं, खाना खाते हुए टीवी देख रही थी और 29 साल की लड़की का मर्डर केस भी देख रही होती है। उसे भी पता चलता है कि एक हेलमेट मैन ने उसका मर्डर कर दिया है। देखती है कि उसके सर पर सिर्फ एक रेड लाइन थी, जो कि काफी रेयर थी। तभी वो बाहर की तरफ देखती है, उसे भी वहाँ पे एक हेलमेट मैन दिखाई देता है, सामने वाली लड़की के घर जा रहा होता है। तभी वो पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। उसने तुरंत मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताने लगती है। तभी वो देखती है कि वो लड़की और वो हेलमेट मैन दोनों ही कपल है। वो तुरंत कॉल कट कर देती है। यहाँ से हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सियोन स्कूल नहीं गई है और हेजिन स्कूल में उसका वेट कर रही थी। इसके बाद वो उसका सामान देखने लगती, जिसमें उसे कुछ कपड़े और एक लव लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर सब हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ सियोन डिटेक्टिव हान के पास आती है और कुछ पैसे मांगती है। हान उसे कुछ पैसे देते हैं और फिर कहते हैं कि बाकी मैं तुम्हें कल निकाल के दे दूंगा। सियोन कहती है कि तुम मुझे कितने पैसे दोगे। अब डिटेक्टिव हान उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है।
वो उसकी चोट देखकर कहते हैं कि तुम्हें किसने मारा। सियोन कहती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि कल तुम मुझे कितने पैसे दोगे। अब डिटेक्टिव हान उससे पूछते हैं कि तुम्हें इतने पैसे चाहिए ही क्यों। सियोन वहाँ से चली जाती है। डिटेक्टिव हान को डोंगसिक की कॉल आती है। वो बालकनी में जाकर डोंगसिक से बातें करने लगते हैं। डोंगसिक बताता है कि कल एक लड़की की कॉल आई थी जिसने बताया था कि उसने किसी को देखा है और वो तुम्हारे घर के सामने ही रहती है। सुनकर डिटेक्टिव हान उस लड़की के पास यानी सिन के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि कल आपके यहाँ से कॉल आई थी कि आपने किसी को देखा है। सिन डिटेक्टिव हान को देखती है कि उसके सर पे बहुत सारी रेड लाइन है तो कहती है कि इतनी सारी रेड लाइन देखना भी काफ़ी रेयर है। वो बताती है कि हाँ उसने एक हेलमेट मैन को देखा था तो कंफ्यूज हो गई थी। असल में वो सामने वाली लड़की का बॉयफ्रेंड था और वो दोनों ही कपल हैं। इसके लिए सिन उसे सॉरी भी बोलती है। डिटेक्टिव हान उससे कहते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, क्या तुम पेरेंट्स के साथ रहती हो। सब सवाल सुनकर सिन तुरंत गेट बंद कर लेती है और डिटेक्टिव हान कहते हैं कि आजकल के टीनेजर घमंडी हो गए हैं। अभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक लड़का आता है और कहता है कि ये लड़की कभी गेट नहीं खोलती, यहाँ तक कि इसका कचरा भी दूसरा ही कोई फेंकता है। अगले सीन में हम सियोन को देखते हैं। हेजिन का मैसेज आता है कि कल पैसे लेके स्कूल नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद सियोन एक लेडी को देखती है जिसने एटीएम से पैसे निकाले थे। इसके बाद वो उस लेडी का पीछा करने लगती है ताकि उसे पैसे चुरा सके, लेकिन तभी भीड़ आ जाती है और वो ऐसा नहीं कर पाती है। देखते हैं कि डोंगसिक और डिटेक्टिव हान आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। डोंगसिक बताता है कि उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल चुका है। नाम ओह जियोंग मिन है जो कि आर्ट्स स्कूल में टीचर है। बताता है कि कितनी अजीब बात है, पिछले हफ्ते भी जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसके जिम का वही एड्रेस था जो इस जियोंग मिन का है। हान जियोंग मिन की फोटो देखता है तब उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़का है जिसे सुबह मिला था। डिटेक्टिव हान को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डोंगसिक जियोंग मिन के घर जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। डिटेक्टिव हान हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है कि उनके डैड अपने बेड पर से उठ के कहीं चले गए हैं। उनके जाते ही डैड मिल जाते हैं क्योंकि वो छत पे रेलिंग के पास थे। और इधर डोंगसिक जियोंग मिन के बिल्डिंग में जाता है और जैसे ही वो उसके घर में घुसता है उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। हर जगह सिर्फ रेड लाइन दिखाई देती है। पीछे से जियोंग मिन उसके ऊपर हमला कर देता है और डोंगसिक तुरंत हान को कॉल करते हैं। अब जियोंग मिन वहां से हेलमेट लगा के निकल जाता है और इधर से डिटेक्टिव हान भी अपनी गाड़ी को और तेज चलाने लगते हैं। जियोंग मिन हेलमेट पहनकर सिन की बिल्डिंग के सामने आता है। सिन की बिल्डिंग के सामने जो लड़की रहती थी उसी के घर जाने लगता है। तब सिन भी देख लेती है उसका मोबाइल उस समय भी डिस्चार्ज ही रहता है। वो तुरंत उसे चार्जिंग में लगाती है लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। वो टाइम को ना गवाते हुए एक चाकू लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन कई दिनों से घर में रहने की वजह से उसके हाथ पैर सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलती है गिरकर बेहोश हो जाती है और उसके सनग्लासेस भी गिर जाते हैं। फिर उसे सपना आता है कि उसकी मॉम उसे जगा रही है और इसके बाद उसे होश आ जाता है। वह फिर से चाकू उठा के सामने वाले गेट की तरफ जाने लगती है। देखते हैं कि वो लड़की गेट खोलती है और जियोंग मिन अंदर जाता है, जिसे देखकर वो लड़की पहचान लेती है। कि जियोंग मिन उस लड़की के सर पे देखता है तो उसे कई सारी रेड लाइन दिखाई देने लगती है। इसके बाद वो उसे मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सिन वहाँ पहुँच जाती है और जियोंग मिन पर हमला कर देती है। तब तक डिटेक्टिव हान भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सनग्लासेस देखकर वो सिन के घर पर जाते हैं, जहाँ का नज़ारा देख के वो शॉक हो जाते हैं। सिर्फ हम देखते हैं कि हेलमेट मैन उस लड़की को मार रहा होता है। तभी आवाज़ सुनकर डिटेक्टिव हान भी दौड़कर खिड़की की तरफ आते हैं। जैसे ही जियोंग मिन उस लड़की को मारने वाला होता है कि तभी सिन उसे चाकू से मार देती है। जैसे ही जियोंग मिन पलटवार करने वाला होता है डिटेक्टिव हान उस पर गोली चला देते हैं। कि वो लड़का वहीं गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है वो सोचता है कि ये आखिरी लड़की थी। लगता है कि लाइनें अब खत्म हो रही हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव हान सिन को सनग्लासेस देते हैं और सिन सोच रही होती है कि वो लड़का भी रेड लाइन देख सकता था। फिर वो हान से पूछती है कि वो लड़का कौन था। तब डिटेक्टिव हान बताते हैं कि इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, हो सकता है तुम्हें पुलिस स्टेशन भी आना पड़े। अब सियोन सिन से कहती है कि तुमने रात में सनग्लासेस क्यों लगा रखे हैं। इस पे हान बोलते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव हान सियोन के कमरे में जाते हैं। इस पे सियोन बोलती है कि जो पैसे नहीं दे सकता उसे कमरे में भी नहीं आना चाहिए। फिर हान को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन हूँ। इसके बाद वो सियोन की प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं। तब सियोन कहती है कि प्रॉब्लम बता के भी क्या फ़ायदा, जो बात जैसी है वो वैसी ही रहेगी
और उसके बाद फिर से आप गायब हो जाएंगे पिछले बार की तरह। यह सुन के डिटेक्टिव हान को बहुत ख़राब लगता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब सियोन उनको रोक के बताती है कि सिन और सियोन मिडिल स्कूल तक साथ में थे। तो उसकी मॉम ने उसके फादर का मर्डर कर दिया और मर्डर करके वो भाग गई। सीन में हम सिन को देखते हैं जो बैठ कर ये सोच रही होती है कि रेड लाइन से किसी की जान भी बच सकती है और वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं भी रेड लाइन देख सकता हूँ। अगर इसके बारे में और जानना है तो आर्क हाई स्कूल आओ। और एपिसोड नंबर 1 यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद एपिसोड नंबर 2 में हम देखते हैं कि एक लेडी टीचर है जिसका नाम ह्यूजिन है जो सियोन के स्कूल में टीचर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिन अभी भी उस मैसेज के बारे में ही सोच रही है। तभी वो ग्रैनी के साथ अपनी फ़ोटो देखती है और वो सोचती है कि मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना चाहिए और वो अपने कमरे में लगे सारे कार्डबोर्ड को हटाने लगती है ताकि धूप और हवा अंदर आ सके और अपने घर की साफ सफाई भी करती है। तरफ हम देखते हैं कि सियोन अपने क्लास में जाती है तो वो लड़कियां उसे फिर से बुली करने लगती हैं। बोर्ड पे उसके बारे में खराब बातें लिखती हैं। सियोन ये सब बातें इग्नोर करती है। तभी हेजिन उसका लव लेटर पढ़कर सबको सुनाने लगती है। सियोन उसे रोकती है लेकिन तभी हेजिन उसको मारने लगती है। टीचर ह्यूजिन हेजिन को आकर रोकती है और लेटर भी फाड़ के फेंक देती है और उसके बाद वो सियोन को समझाती है कि मारपीट करना गलत है। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। तब सियोन भी सोचती है और कहती है कि मैं उसे मार दूंगी लेकिन फिलहाल मुझे घर जाना है। सियोन जैसे ही घर जाने वाली थी तभी उसे लॉकर में जॉनमिन का चश्मा मिलता है। इस सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हान अभी जॉनमिन का केस स्टडी कर रहे हैं। तभी डोंगसिक कहता है कि ये केस तो क्लोज हो चुका है। तभी मिस्टर हान कहते हैं कि क्लोज तो हो चुका है लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि उन लड़कियों का मर्डर उसने क्यों किया। इसके बाद डिटेक्टिव हान जोंगमिन के घर जाते हैं और देखते हैं कि उसके घर में बहुत सारी रेड लाइन बनी हुई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोन अपने घर में मिरर के सामने वो ग्लासेस लगाती है। तभी उसे अपने सर पर एक रेड लाइन दिखाई देती है जिसे वो छूने की कोशिश करती है पर छू नहीं पाती। तभी डिटेक्टिव हान भी घर पर आ जाते हैं जिनके सर पर ढेर सारी लाइन देखकर सियोन चिल्लाकर बाहर भाग जाती है। वो बाहर आकर इधर उधर देखती है तो उसे हर जगह सिर्फ रेड लाइन ही दिखाई दे रही होती है और ये सब बातें सिन भी देख रही होती है और सियोन भी ये सब समझ जाती है कि आखिर ये रेड लाइन क्यों। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डिटेक्टिव हान सियोन से कहते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूं लेकिन सियोन उसके सर पर रेड लाइन देख के मना कर देती है। देखते हैं कि सियोन स्कूल जाकर सभी टीचर्स और स्टूडेंट के सर पर रेड लाइन देखती है और वो देख के काफ़ी खुश हो रही होती। वो देखती है कि टीचर ह्यूजिन के सर पर एक भी लाइन नहीं है। इसका मतलब उनका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तभी वो हेजिन को देखती है जिसके सर पर 2 रेड लाइन थी और एक रेड लाइन जाकर कहीं कनेक्ट हो रही थी। इसके बाद वो उस रेड लाइन का पीछा करती है। तब पता चलता है कि वो एक टीचर से कनेक्ट हो रही थी। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर सिन को क्लास में इंट्रोड्यूस करती हैं और कहती हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दो लेकिन सिन एक भी वर्ड नहीं बोलती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव हान जोंगमिन की फ़ोटो देख रहे थे। तभी उन्हें उसके चश्मे के बारे में याद आता है। इसके बाद वो उसका सामान चेक करते हैं जिसमें वो चश्मा मिस था। फिर वो सियोन के स्कूल जाते हैं जहां उन्हें टीचर हेजिन मिलती हैं। अब हान उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जिस पर टीचर हेजिन कहती हैं कि आप सियोन के डैड हैं पर आप तो बहुत यंग हैं। इस पर डिटेक्टिव हान बताते हैं कि वो उसका अंकल है और मैं यहाँ सियोन के लिए नहीं बल्कि एक मर्डर केस के बारे में जानने आया हूँ। बताते हैं कि जोंगमिंग नाम का एक टीचर था। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर आप क्या मुझे बता सकती हैं कि वो चश्मा पहनता था कि नहीं। इस पे टीचर बताती है कि मैंने उसे कभी चश्मा पहने नहीं देखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छत पर हेजिन सियोन को मार रही होती है और तभी उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। वो उठा के वापस से उसे पहन लेती है लेकिन तभी हेजिन उसे फिर मारने के लिए हाथ बढ़ाती है लेकिन तब सियोन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं, इसलिए प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो। हेजिन कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती। इस पे सियोन कहती है कि मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए बल्कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अब हेजिन बोलती है कि मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए। ये बोल के वो उसे एक किक मारती है। तभी वहाँ पे सिन आ जाती है और उसे रोकने लगती है। इस पे हेजिन कहती है कि क्या तुम दोनों एक ही टीम में हो। ये कहकर वो सिन को नीचे की तरफ लटका के गिराने लगती। तभी सिन हेजिन की टाई पकड़ लेती है और कहती है कि ठीक है अब गिरेंगे तो दोनों गिरेंगे,
चलो साथ में गिरते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानती है कि अगर वो गिरी भी तो उसे चोट नहीं लगेगी। मुझे छोड़ दो, क्या तुम पागल हो गई हो? इस पर सिन कहती है कि पहले प्रॉमिस करो कि तुम हमें परेशान नहीं करोगी। तब हेजिन हाँ कर देती है। अब वो चली जाती है। अब सियोन सिन से कहती है कि तुम्हें बीच में आने को किसने बोला? मेरे पछड़े में मत ही पड़ो तो ही अच्छा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव हान यहाँ से जाने लगते हैं। तभी टीचर बोलती है कि सियोन की क्लास खत्म होने वाली है, आप उनसे मिलकर जाइए। तब डिटेक्टिव हान बताते हैं कि अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ तो काफ़ी गुस्सा होने लगेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियोन डिटेक्टिव हान को वहाँ देख लेती है और सोचती है कि आखिर वो यहाँ क्या करने आए हैं। अब अगले सीन में हम डिटेक्टिव हान को एक बार में देखते हैं, जहाँ वो एक बारटेंडर से जियोंगमिन के पिक दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं। तब वो बारटेंडर बताता है कि हाँ, ये हमारा रेगुलर कस्टमर था और वह यहाँ आकर खुद से बातें करता था और काउंटिंग करता था। हमें लगता था कि शायद वो नशे में है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन जब वो यहाँ से जाता था तो वो बिल्कुल नशे में नहीं रहता। वो बताता है कि वो हमेशा एक चश्मा पहने रहता था। ये सब बातें डिटेक्टिव हान नोट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोन हेजिन का पीछा करती है। वो देखती है कि वो टीचर से मिलने जा रही है। सियोन उन दोनों की पिक क्लिक कर लेती है और हेजिन को भेज देती है। अब हेजिन उस फोटो को देखती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो मैसेज का रिप्लाई करती है कि तुम पागल हो, अगर ये बात किसी को पता भी चल गई तो मुझे क्या, मैं तो टीनेजर हूँ, जो भी होगा टीचर को होगा। अगले दिन सियोन उस फोटो को टीचर को सेंड कर देती है और साथ में 20 मिलियन वॉन भी मांगती है। टीचर ये फोटो देखकर काफ़ी डर जाते हैं। अगले सीन में हम सियोन और सिन को देखते हैं, जिसमें सियोन कहती है कि नए घर के डिपॉजिट के लिए 20 मिलियन वॉन तो काफ़ी है ना, है कि तुम कहीं और जा रही हो क्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इस पे सियोन कहती है कि नहीं, ऐसा कोई रीज़न तो नहीं है, बस मैं सबसे फेड अप हो गई हूँ और वैसे भी मेरी कोई फैमिली नहीं है। फिर सिन कहती है कि कम से कम तुम्हारे पास अंकल तो है ना। सियोन कहती है उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। इस पर सिन कहती है कम से कम वो है तो। इस पर सियोन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी मॉम जिंदा होंगी? मेरे ख्याल से वो जिंदा नहीं होंगी, क्योंकि अगर वो होती तो तुम्हें कॉल ज़रूर। अगले सीन में हम हेजिन और टीचर को देखते हैं, जिसमें टीचर हेजिन से कहता है कि आखिर उस लड़की को कैसे पता चला। तब हेजिन बताती है कि मुझे नहीं पता। ये सुन के टीचर हेजिन को बहुत डांटता है और इसके बाद हेजिन वहाँ से चली जाती है। लेकिन टीचर काफ़ी डरा हुआ था। सीन में हम देखते हैं कि सियोन चश्मे की मदद से नए दोस्त बना रही होती है और सिन ये सब नोटिस कर रही थी। तभी हम उन दोनों को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ सियोन ने अपने चश्मा उतार कर रखा था। शिन चश्मा उठाकर कहती है कि पहले तो तुम्हें कोई चश्मा नहीं लगा था। तब सियोन बताती है कि हाँ, उसकी आई साइट वीक हो गई है। सिन बताती है कि चश्मा पहन के तुम्हें रेड लाइट दिखती है ना। इस पर सियोन शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें भी रेड लाइन दिखती है? तब सिन बताती है कि हाँ, उसे भी रेड लाइन दिखती है। तब सियोन उससे पूछती है कि ठीक है, बताओ मेरे सर पे कितनी रेड लाइन है? तब सिन उसे बताती है एक। सिन उससे पूछती है कि तुम्हें ये चश्मा कहाँ से मिला? सियोन बताती है कि वो तो उसके लॉकर में था। इसके बाद वो सिन से वो चश्मा मांगने लगती है। तब से बताती है कि ये खतरनाक है, तुम्हें नहीं पता कि पड़ोस में जो डेथ ने भी यही चश्मा पहना था और उसे भी ये एस लाइन दिखती थी। तभी सियोन कहती कि क्या इसका नाम एस लाइन है? ठीक है, लेकिन अब ये चश्मा मेरा है। और ये कहकर वो उसके हाथ से चश्मा ले लेती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। सियोन कहती है कि एस लाइन से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। इस पर सिन बताती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। भी उसे याद आता है कि जैसे ही उसकी मॉम ने उसके डैड को मारा था तो उसके मॉम की एस लाइन गायब हो गई थी, जो कि उसके डैड से कनेक्ट थी। तब सियोन कहती है कि शायद इससे छुटकारा पाने के लिए कपल में से किसी एक को मरना होगा। अगले सीन में हम सियोन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। तभी टीचर का मैसेज आता है कि मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है, तुम रात में स्कूल की छत पर आकर वो ले लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोन अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है। हम देखते हैं कि हेजिन उसका पीछा कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब सिन और सियोन वॉशरूम में थे तब हेजिन भी वहीं पे थी और वो उनकी बातें सुन लेती है। मौका देखते ही हेजिन सियोन के बैग से वो चश्मा चुरा लेती है। अब सियोन बाहर आकर चश्मा ढूंढती है पर उसे वो चश्मा नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं कि हेजिन जैसे ही उस चश्मे को लगा के एस लाइन देखती है तभी उसका किडनैप हो जाता है। अब सियोन को तो चश्मा मिल नहीं रहा होता है तो वो सिन को कॉल करती है और कहती है कि मुझे पता है कि वो चश्मा तुम्ही ने चुराया है, तुमसे बाद में बात करती हूँ क्योंकि अभी मुझे स्कूल जाना है। फिर वो स्कूल की छत पर टीचर से मिलने जाती है। टीचर वहाँ पहले से ही आ चुके थे। सियोन कहती है कि आपको कैसे पता चला कि ये फोटो मैंने आपको सेंड की है?
फिर वो कहती है अच्छा हाँ, हेजिन ने आपको बताया होगा। अब टीचर सियोन से कहता है कि इतने पैसे मैं तुम्हें कहाँ से ला के दूंगा, मेरी तो सैलरी भी इतनी नहीं है, मेरी एक फैमिली है और उन्हें भी मुझे ही देखना है। सियोन कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब हेजिन और बाकी लड़कियां मुझे मिलकर बुली करती थी और आप उन्हें देखकर भी कुछ नहीं कहते थे बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करते थे, तो फिर मैं क्यों आपकी बातें सुनूं। इस पर टीचर कहते हैं कि ठीक है, मैं सबकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, ये फ़ोटो डिलीट कर दो और पैसे मैं तुम्हें कल दे दूंगा। तभी हम देखते हैं कि टीचर के मोबाइल पे उनकी वाइफ का मैसेज आता है जिसमें वो फ़ोटो भी थी। ये सब देख के टीचर को और गुस्सा आता है और वो सियोन से कहता है कि तुमने पहले ही ये फ़ोटो मेरी वाइफ को क्यों सेंड कर दी। इस पे सियोन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ये फ़ोटो वहाँ कैसे पहुँची। हम देखते हैं कि सिन दौड़कर स्कूल की तरफ आती है जहाँ वो देखती है कि सियोन छत से गिर रही है। और एपिसोड नंबर 2 यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।